H1B वीजा को लेकर अमेरिका में लगातार बदलाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच देखने को मिल रही है। इसी बीच अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि H1B वीजा में किए जा रहे बदलाव किसी एक देश, खासकर भारत को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका की बड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीयों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर नया H1B सिस्टम कैसे काम करेगा, किन लोगों के लिए मौके बढ़ सकते हैं, किन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भारतीय एप्लीकेंट्स को अब अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अमेरिका ने H1B प्रोग्राम बंद नहीं किया है, बल्कि उसके सिलेक्शन प्रोसेस को बदला है। पहले कैप सब्जेक्ट H1B एप्लीकेशंस के लिए ज्यादातर मामलों में रैंडम लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता था, यानी एलिजिबल एप्लीकेंट्स के बीच कंप्यूटर के जरिए चयन होता था। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2027 से अमेरिका वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इस नए सिस्टम में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना काफी नहीं होगा। अब जिस एप्लीकेंट की जॉब ऑफर में सैलरी ज्यादा होगी, उसके सिलेक्शन की संभावना भी ज्यादा होगी, यानी हाई वेज पोजीशन वाले एप्लीकेंट्स को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, जबकि एंट्री लेवल और लो वेज जॉब्स के एप्लीकेंट्स की रैंकिंग नीचे जा सकती है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद H1B प्रोग्राम को ज्यादा स्किल्ड और हायर पेड प्रोफेशनल्स की तरफ ले जाना है, यानी फोकस अब सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि स्किल लेवल और सैलरी लेवल पर रहेगा। अब सवाल यह है कि भारतीयों की चिंता क्यों बढ़ी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि H1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय प्रोफेशनल्स की होती है। USCIS के आंकड़े भी बताते हैं कि H1B अप्रूवल्स में भारतीय सबसे आगे हैं। इसीलिए नियम चाहे सभी देशों पर लागू हो, लेकिन सबसे ज्यादा असर स्वाभाविक रूप से भारतीय एप्लीकेंट्स पर ही दिखाई देगा। इस बदलाव का असर भी सभी पर एक जैसा नहीं होगा। जिन प्रोफेशनल्स के पास अच्छी सैलरी पैकेज, स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नीश टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस या यूएस की एडवांस्ड डिग्री है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अभी भी बने रह सकते हैं। लेकिन जो लोग करियर की शुरुआत में हैं, रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं या लोअर सैलरी ऑफर्स के साथ आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा कठिन हो सकता है। हाल के आंकड़े ये भी संकेत देते हैं कि 2027 सीजन में H1B रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी कम रही। साथ ही हायर एजुकेशन और हायर वेज वाले एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन बढ़ा है, जबकि सबसे कम सैलरी कैटेगरी वाले एप्लीकेंट्स की हिस्सेदारी घटती दिखाई दे रही है। यानी बदलाव केवल घोषणा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका असर सिलेक्शन पैटर्न में भी दिखने लगा है। एक और मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा, जिसमें कुछ नए H1B पिटिशंस पर $1 लाख की पेमेंट रिक्वायरमेंट लागू करने की कोशिश की गई थी। हालांकि एक फेडरल कोर्ट ने उस पॉलिसी को फिलहाल अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है, लेकिन ये मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है। इसीलिए फ्यूचर में अंतिम स्थिति क्या होगी, इस पर नजर रखना जरूरी रहेगा। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अब H1B स्ट्रैटेजी पहले जैसी नहीं रह गई है। केवल लॉटरी पर भरोसा करने के बजाय स्किल डेवलपमेंट, सैलरी नेगोशिएशन, एम्प्लॉयर प्रोफाइल और रोल सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, हाई डिमांड टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं और एम्प्लॉयर मजबूत सैलरी ऑफर दे रहा है, तो नए सिस्टम में आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान ये जरूर साफ करता है कि बदलाव भारत को टारगेट करने के लिए नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स सभी पर सामान्य रूप से लागू होने के बावजूद उनका असर हर देश पर अलग हो सकता है। इसीलिए भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि अब H1B का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव, सैलरी ड्रिवन और सिलेक्टिव जरूर हो गया है। ऐसे में सही प्लानिंग, मजबूत प्रोफाइल और अपडेटेड इमिग्रेशन रूल्स की जानकारी ही आगे बढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।